आज का विषय है आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिकता एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के अस्तित्व के सबसे गहरे स्तरों को छूता है। यह केवल एक धर्म, परंपरा या सिद्धांत तक सीमित नहीं है। यह जीवन के मूलभूत प्रश्नों जैसे मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों हूँ इत्यादि के उत्तर की खोज है। आध्यात्मिकता जीवन की एक यात्रा है जिसमें आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच के गहरे संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु आत्मा है। आत्मा का अर्थ है वह चेतना जो शरीर और मन से परे है। आध्यात्मिकता हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि शुद्ध आत्मा हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। आध्यात्मिकता हमें आंतरिक अनुभवों से जोड़ती है। इसमें बाहरी भौतिकता से अधिक महत्व आंतरिक शांति, करुणा और प्रेम को दिया जाता है। इसका उद्देश्य जीवन के परम सत्य को जानना है, चाहे वह ईश्वर के रूप में हो या आत्मा के रूप में। धर्म और आध्यात्मिकता अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग हैं। धर्म में नियम, रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां और परंपराएं शामिल होती हैं। आध्यात्मिकता इन सब से ऊपर उठकर आध्यात्मिक अनुभव और आत्म जागृति पर बल देती है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं है कि वह आध्यात्मिक हो। वहीं एक आध्यात्मिक व्यक्ति सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आत्मा के अनुभव की ओर अग्रसर रहता है। आध्यात्मिकता का मुख्य उद्देश्य है आत्मज्ञान, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति, प्रेम, करुणा और सेवा का विकास। जब कोई व्यक्ति आत्मिक स्तर पर जागृत होता है, तो उसमें दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और एकता की भावना स्वतः ही प्रकट होने लगती है। आध्यात्मिकता के खोज के कई मार्ग हैं, जैसे ध्यान, योग, भक्ति, ज्ञान और सेवा। ध्यान आत्मा को जानने का साधन है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को शांत करता है और अंतर्मुखी होता है। योग शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। ईश्वर के प्रति प्रेम, भजन कीर्तन, पूजा पाठ आदि से हृदय में भक्ति का संचार होता है। आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास, उपनिषद, वेदांत, संतों की शिक्षाएं ज्ञान प्रदान करती हैं। निस्वार्थ सेवा आध्यात्मिकता का सर्वोच्च रूप माना जाता है। जब हम आध्यात्मिक बनते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम जीवन को केवल भौतिक साधनों की प्राप्ति तक सीमित नहीं रखते। हम हर परिस्थिति में एक गहरे अर्थ को खोजने लगते हैं। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। इससे मन में धैर्य, सहिष्णुता और संतोष का भाव आता है। आधुनिक युग में विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विपरीत समझे जाते हैं, परंतु आध्यात्मिकता विज्ञान का विरोध नहीं करती, बल्कि आध्यात्मिकता विज्ञान की सीमाओं से परे जाकर जीवन के अंतिम सत्य की खोज सिखाती है। कई वैज्ञानिक भी ध्यान और योग के माध्यम से आत्मिक शांति का अनुभव कर चुके हैं। भारत भूमि आध्यात्मिकता की जन्मभूमि कही गई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने ध्यान, तपस्या और साधना के माध्यम से गहन आध्यात्मिक अनुभव किए हैं। उपनिषदों में आत्मा परमात्मा के अद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से आत्मा की महिमा बताई है। संत व कवियों जैसे तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि ने भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी आध्यात्मिकता हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकती है। यह हमें सिखाती है हर परिस्थिति में धैर्य रखना, हर जीव में ईश्वर के अंश को देखना, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर प्रेम और करुणा को अपनाना, आत्मा के स्वरूप को जानना और उसका आदर करना। आध्यात्मिकता से जीवन में शांति, संतोष और स्थिरता आती है। यह हमें हर पल एक गहरे आनंद का अनुभव कराती है। अंततः आध्यात्मिकता वह अंतर्ज्ञान है जो हमें बताता है कि हम शरीर, मन और इंद्रियों से परे हैं। हम अनंत, अजर अमर आत्मा हैं। यही सच्चा सुख और शांति का स्रोत है। आध्यात्मिकता हमें बाहरी उपलब्धियों से परे जाकर आत्मा के प्रकाश से जुड़ने का अवसर देती है। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य और सबसे सुंदर यात्रा है।
तो आइए आप भी हमारे साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कीजिए। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।